तंजीम की तवसी व इस्तेकाम का जो मामला होता है, दरअसल तवसी व इस्तेकाम ही तंजीम को बाकी रखने की ज़ामिन होती है, उसकी बका की ज़ामिन होती है। तो साथ ही साथ दूसरे तरफ उसके वाबस्तगान को जोड़े रखने की भी ज़मानत तंजीम को मिलती है। और ये तमाम जो है सो तंजीम का तवसी व इस्तेकाम का जो मामला होता है, दरअसल आइडा के मकासद को या किसी भी तंजीम के मकासद के हुसूल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक तंजीम का इस्तेकाम नहीं होता, उसकी तवसी वाक़ई नहीं होती, अफराद में इजाफा नहीं होता, तो आगे के जो काम हैं मकासद को हासिल करने की तरफ जो हमें गामज़न होना है वो काम होने नहीं पाता। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब एक तंजीम एक नज़रियाती तंजीम होती है, जिस तरीके से ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन को हम एक नज़रियाती तंजीम मानते हैं, और ऐसी तंजीमें नेशनल सतह पर या रियासत सतह पर काफ़ी कम हुआ करती हैं। और हम खुशनसीब हैं कि हम एक नज़रिए से वाबस्ता अफराद यहाँ पर जमा हैं जो इस तंजीम की तवसी व इस्तेकाम चाहने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। चुनांचे आइटा की तवसी व इस्तेकाम के इस अहम मौजू पर काफ़ी देर से हम इस तबसरे के अंदर शरीक थे, और हमने मुख्तलिफ अज़ला के ज़िम्मेदारों से काफ़ी वहाँ की जो तवसी व इस्तेकाम के सिलसिले में उनका अपना किरदार होना चाहिए था, बहुत सारी बातें हमारे सामने आईं, और मैं समझता हूँ कि इसमें तकरीबन 8 रुफ़ा ने हिस्सा लिया। शुरुआत मुंबई डिवीज़न से हुई, जनाब खान इलियास साहब से, और इख्तिताम नागपुर साजिद सार के ज़रिए ख़त्म हुआ। अब मैं समझता हूँ कि वक्ती कमी के एतबार से हर एक शरीक ने क्या कहा और उस पर जो जो बातें हुई, तो बहरहाल मैं मुनासिब नहीं समझता कि हर एक के बारे में कुछ यहाँ पर तबसरा करूँ। उम्मी तबसरा अगर हम कर लेते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हुआ है। तो बहरहाल तमाम ही ज़िम्मेदारों ने कुछ ना कुछ हद तक अपने किरदार को, चाहे वो सदर हो या सेक्रेटरी हो, कि उसकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उसको महसूस किया यहाँ पर, और जो कमियां रह गई हैं उसको आइंदा करने की बात यहाँ पर हुई। तो इस तरीके से, और साथ में जब भी रियासत सदर को ज़रूरत पड़ी उन्होंने उसके अंदर हिस्सा लिया। काफ़ी अरसे से जो तब से मतलब सिंपोजियम चल रहा था, उसके अंदर कहीं पर भी ख़वातीन की शमूलियत की बात महसूस नहीं हो रही थी। उसको महसूस करते हुए रियासत के सदर ने वहाँ पर तवज्जो दिलाई कि भरपूर हिस्सा ख़वातीन का भी उसके अंदर होना चाहिए। और शायद सब इसके गवाह हैं कि ख़वातीन की तादाद, टीचर्स की तादाद आजकल इस हर रियासत का मामला है कि मर्द असातिज़ा से ज़्यादा होती जा रही है। इसका हमको बखूबी अंदाज़ा है। और यहाँ तक कि मरकज़ी ज़िम्मेदारान ने भी इसको महसूस किया, और जब कभी भी अमीर जमात से मुलाकात होती है दिल्ली में, तो उनका भी ख़ास तौर से यही कहना है कि ख़वातीन टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए आप, सरपरस्त होने के नाते उनका कहना है। तो बहरहाल उसके साथ साथ इन्फाक की भी तवज्जो यहाँ पर दिलाई गई। तवसीए इस्तेकाम के लिए इन्फाक का जज्बा हमारे अंदर होना भी ज़रूरी है। जब तक कि मालिया हमारे पास नहीं होता, हम किसी काम को अंजाम नहीं दे सकते। और इस पर भी हम हमारे सरपरस्त जमात के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन, चाहे रियासत हो के मरकज़, हमको माली मदद वो देते हुए आ रहे हैं। इस मौके पर हमको यहाँ पर जो भी सिंपोजियम हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत जो है सो तवसी व इस्तेकाम के फ़र्क और माने को भी यहाँ पर हम समझते हुए आगे बढ़ें। वैसे आप सब जानते हैं कि जब ये अज़ला की बात हो रही है, तो तवसी से मुराद हम ये समझेंगे कि मेरे या आपके ज़िले में मेंबर्स की तादाद में इजाफ़ा हो, और साथ ही साथ यूनिट्स की तादाद में इजाफ़ा हो, और तंजीम का वसी फैलाव हमको महसूस हो। ये दरअसल तवसी के मानों में आता है। और जब इस्तेकाम का मामला हम लेते हैं, तो मौजूदा हालात में जो तंजीम हमारी आगे बढ़ रही है,
तंजीम को अमली तौर पर सरगर्मियों के एतबार से, मेंबरान की तरबियत के पहलू से और नज़्म व ज़ब्त के हवाले से मजबूत होना है, ताकि हम तयशुदा अहदाफ का हमारे लिए हुसूल मुमकिन हो। और साथ ही साथ तौसी व इस्तेकाम के ज़िमन में ज़िम्मेदारान का किरदार बहुत अहम होता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग शरीक रहे वो किसी न किसी हैसियत के ज़िम्मेदार रहे, ज़िले सदर रहे या ज़िले सेक्रेटरी रहे हैं, चाहे वो रियासती सदर हो कि मरकज़ी सदर हो, अपने अपने लेवल पर अपना वो एक जिम्मेदारी का कैडर अपने पास रखता है। अब मेरे नज़दीक आइटा जैसी आइडियालॉजिकल और एक्टिविटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हम समझते हैं, उसकी तौसी व इस्तेकाम के लिए इसके वाबस्तगान और जिम्मेदारान का किरदार बहुत अहम होता है इसके अंदर। और हम उस लेवल पर जाके सोचते हैं तो मेरे नज़दीक मेयार मतलूब ये होता है कि जिम्मेदारान को अमली व फिक्री एतबार से तरक्की याफ्ता होना चाहिए। उसके लिए हमको वक्फे बहुत अहम होता है इसके अंदर। और हम उस लेवल पर जाके सोचते हैं तो मेरे नज़दीक मेयार मतलूब ये होता है कि जिम्मेदारान को अमली व फिक्री एतबार से तरक्की याफ्ता होना चाहिए। उसके लिए हमको वक्फे से तरबियत भी हासिल करनी पड़ती है, अमली और फिक्री। और जिम्मेदारों को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आइटा क्या है, क्या करना चाहती है और क्या करना नहीं चाहती। दस्तूर के अंदर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं और मीक़ात के शुरुआत में हर 4 साल में इसकी पॉलिसी बनती है। पॉलिसी को सामने रखकर प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम को सामने रखते हुए सालाना मंसूबे बनाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आइटा के लिए, आइटा क्या चाहती है, किस किस्म के कामों को अंजाम देना चाहती है और किन कामों को अंजाम नहीं देना चाहती है, ये जिम्मेदारान के अंदर काफ़ी उसका शऊर और एहसास होना चाहिए। और हमें ये भी इल्म होना चाहिए कि आइटा की बुनियादी सोच और बुनियादी नजरा क्या है, उसका नसबुलैन क्या है, इस बात का भी हमको एहसास होना चाहिए। और फिर तंजीमी कल्चर की बात भी आनी चाहिए, उसके दस्तूर, उसकी सरगर्मियों के लिए जो बनाई गई पॉलिसी है और पॉलिसी की रोशनी में जो प्रोग्राम होता है उसका वाज़ेह शऊर हमको होना चाहिए। इस तरह जब हम इल्मी फिक्री इर्तिक़ा से लेस हो जाते हैं और उसका मेयार मतलूब क्या होना चाहिए, वो हमारे वाबस्तगान और जिम्मेदारान जो मेयार मतलूब चाहता है कि हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें, अपने आप को पेश करें इस अगराज़ व मकासद को हासिल करने के लिए। जो पॉलिसी, जो प्रोग्राम बनाया गया है, उसके तहत जो मंसूबे बनाए जाते हैं, उसके लिए जो कुर्बानी हमसे हो सके वो कुर्बानी के लिए हम तैयार रहें। वक्त की कुर्बानी हो या अपनी सलाहियतों की कुर्बानी हो या फिर अपने माल की कुर्बानी हो, हमेशा हम इन तीनों कुर्बानियों को देने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। तब कहीं जाकर आइटा एक जिम्मेदार तंजीम, आइटा जैसी जिम्मेदार तंजीम की तौसी व इस्तेकाम के लिए हम तैयार रहते हैं। उसके बाद हमको इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि इस अजीम मकसद के हुसूल के लिए अपनी कायदाना सलाहियतों के जौहर हमको दिखाने का मौका वहाँ पर आता है जिम्मेदार की हैसियत से। अब जो भी जिम्मेदार होगा मरकज़ी सतह से लेकर यूनिट की सतह तक, वो अपने अंदर क़ियादत के औसाफ को पैदा करे, वो अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त की सलाहियत को पैदा करे, वो अपने अंदर दूर अंदेशी को पैदा करे, वो अपने अंदर अफराद शनासी को दिला बख्शे और वो अपने अंदर बेहतरीन फैसला साजी की सलाहियत को परवान चढ़ाए और वो अपने वाबस्तगान की कुर्बानियों का कदरदान हो। वो एक फ़र्द को जोड़ने की कोशिश करे, ना कि अफराद को बाहर जाने का रास्ता दिखाए। इन सब मेयारात के साथ एक ज़िम्मेदार को अपनी और अपने वाबस्तगान की भी इल्मी, फ़िक्री और फ़न्नी तरबियत पर भी उसको ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ये तमाम औसाफ एक ज़िम्मेदार के अंदर जब आ जाते हैं तो यकीनन तंजीम की तौसी भी वाक़ई होती है, तंजीम के अंदर इस्तेकाम भी आता है और तंजीम फलने फूलने लगती है। इसके अलावा अपने मेंबर्स
और ख़ास तौर पर तमाम सतहों के जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे मेंबर्स बन जाते हैं, तो उनके मसाइल को हल करने के लिए भी हमको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा हमारे मकासद के अंदर इसको बाद में रखा गया है, 6वें या 7वें मकसद में है कि जायज़ मसाइल के हल के लिए आइटा कोशिश करेगी। लेकिन जब हम असातिज़ा के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन वो दूसरी तंजीमों के अंदर जो फ़र्क है उसको देखते हुए हमारे साथ देने भी आमादा हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो हमारे तालीमी माहौल को आपके अखलाक़ी माहौल में ढालने की हमको ज़रूरत है। इस तरह जब हम एक तरफ मेंबर्स को अपने तरफ राग़िब कर सकते हैं और दूसरी तरफ आइटा को एक मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और बामकसद तंजीम बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे जुड़कर और काम करके हम अपने आप को, जो भी टीचर्स हमसे जुड़ते हैं वो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आइटा जैसी तंजीम से वाबस्ता होने का मुझे मौका मिला। तो इस मौके पर मैं तमाम ही जो सिंपोजियम में हिस्सा लिए उन्होंने जो जो बातें कही हैं और उस पर अमल करने की, मैं अल्लाह ताला से इस मौके पर दुआ करता हूँ कि हमारे अंदर बेहतरीन किरदार इसके ज़रिए से पैदा हो, आइटा में तवस्सु व इस्तेकाम पैदा हो और इसके ज़रिए से हमारी आखिरत कामयाब हो और हमारी मग़फ़िरत हो। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उस पर अमल करने की मुझको और हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।